brought to you by ITIL series. ये भी माना जाए कि पल्लवी पटेल भी आने वाले वक्त में कुछ बड़ा फैसला ले सकती। देखिए, पल्लवी पटेल ने तो फैसला लिया है, तभी आपके सामने बैठी और मैंने अपनी बात कही है। और रही बात गठबंधन की, तो ये गठबंधन की बात है ही नहीं। इस पे पूरा डिसीजन जो होगा राजमाता कृष्णा पटेल जी का होगा। क्या अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल का गठबंधन टूटने वाला है? क्या समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपना दल कमेरावादी 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ेगी? जी हां, ये सवाल तब खड़े हुए जब राज्यसभा चुनाव को लेकर पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव की पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पल्लवी पटेल ने यह भी कह दिया कि रंजन और बच्चन के लिए वो सपा को वोट नहीं करेंगे, यानी कि उन्होंने जया बच्चन और आलोक रंजन के राज्यसभा प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध किया। ऐसे में ये सवाल उठना बहुत लाजिम था कि क्या अब अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल यानी कि सपा और अपना दल कमेरावादी के गठबंधन में कोई दरार पड़ गई है? यही सवाल हमने अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष पल्लवी पटेल से भी पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुन लीजिए। इसी पीडीए को लेकर या यूं कहें इसी ओबीसी को लेकर तो अखिलेश यादव की पूरी राजनीति बदली है। एमवाई से अगर आज वो ओबीसी की तरफ बढ़े हैं या 2022 के चुनाव में इतने लोगों को उन्होंने जोड़ा है, तो उनकी तो कोशिश है कि सारे ओबीसी को साथ साथ लिया जाए। तो फिर अब तो ये बिल्कुल टूटता या कह सकते हैं कि टूटता हुआ दिख रहा है। देखिए, अगर हम वोट लेने की बात कर रहे हैं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की, और ईमानदारी से उसको प्रतिनिधित्व नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी कथनी और करनी में अंतर हो रहा है ना। तो मैं उसी का विरोध कर रही हूं सिर्फ। आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। आपको लगता है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, जो उन्होंने लेटर में बातों को लिखा है, वो सही है? उन्होंने सही सवाल उठाए? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगातार मेरे संपर्क में हैं और आज उनका इस्तीफा आया है। पार्टी के बहुत से ऐसे जो नेता रहे हैं जिन्होंने उन पे कटाक्ष किए हैं, टिप्पणियां की हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी का जो कद है, उस कद के नेता के लिए ये बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है, जिस प्रकार से उनके ऊपर लगातार आक्रमण किए गए हैं। और मैं ये जरूर कहूंगी कि समाजवादी पार्टी बहुत ही अहम और वहम में है और उनको पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को मजबूर समझ करके उनके हकों को छीनना बंद कर देना चाहिए। आपको लगता है कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है वो सही स्टेप लिया है, सही कदम उन्होंने लिया है, सही समय पर फैसला लिया? उनके कद के नेता ने तो सही कदम लिया है, मैं कहूंगी। तो ये भी माना जाए कि पल्लवी पटेल भी आने वाले वक्त में कुछ बड़ा फैसला ले सकती? देखिए, पल्लवी पटेल ने तो फैसला लिया है, तभी आपके सामने बैठी और मैंने अपनी बात कही है। और रही बात गठबंधन की, तो ये गठबंधन की बात है ही नहीं। इस पे पूरा डिसीजन जो होगा राजमाता कृष्णा पटेल जी का होगा। एक आखिरी सवाल, जब आप अगर पीडीए को लेकर के इतनी इमोशनल हैं और अगर आप वोट करेंगी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ, तो विप आप पर भी लागू होगा, आपकी तो सदस्यता भी जा सकती है। आप इसके लिए तैयार हैं? सदस्यता की चिंता मैंने कब की है? ईमान की राजनीति करती हूँ, सदस्यता की चिंता मैंने कभी नहीं की। तो माना जाए कि अब लड़ाई बिल्कुल अब खुल के होगी अब अखिलेश यादव से? पीडीओ को लेकर के हाँ, लड़ाई बिल्कुल खुली है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थी पल्लवी पटेल और इन्होंने खुल करके ये कह दिया है कि अब ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा तो दिया लेकिन पीडीए के लिए वो कुछ कर नहीं रहे। और जितने भी लोग पीडीए से जुड़े हैं यानी कि पिछड़े, अल्पसंख्यक, दलित, अब आह्वान भी कर रही हैं कि वो आगे आए और इसका प्रतिकार करें। फिलहाल पल्लवी पटेल ये कह रही हैं कि गठबंधन का मामला राजमाता यानी कि उनकी मां और अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल देखेंगी। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी तल्खी के बाद क्या सपा और अपना दल का गठबंधन बचा रहेगा या जिस तरीके से जयंत चौधरी ने पाला पलट लिया, ऐसी कोई भी घटना हो सकती है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।